हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल बाय बोधगंगा एकेडमी। तो आज हमारा सफर पहुंच गया है चलते चलते हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 6, जो कि हम लोग कवर करेंगे इंडिया के सबसे छोटे स्टेट की। जी हां, जो एरिया में सबसे छोटा स्टेट है गोवा, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा। तो आज देखिए लेक्चर ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने नॉर्थ गोवा या गोवा की भी बात करें तो वो आपके लिए एक पार्टी डेस्टिनेशन या बीच डेस्टिनेशन है। ज्यादातर लोग गोवा को पार्टी डेस्टिनेशन, बीच डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग गोवा की कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो कि हेरिटेज से बहुत रिलेटेड है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से गोवा में पोर्टुगीज कल्चर था पूरा, जब भारत ब्रिटिश के राज में था। तो जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तो गोवा एक ऐसा राज्य था जो कि उस समय आजाद नहीं हुआ था, और वो किस तरह से आजाद हुआ, कब गोवा इंडिया का पार्ट बना, उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आखिरी तक इस लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक गोवा की डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉर्थ गोवा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि गोवा एक ऐसा शहर है जो कि सबसे ज्यादा छोटा शहर तो है ही, लेकिन इसके अलावा गोवा की सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। गोवा हैज मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। गोवा के शहर में खाली 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और हम लोग ज्यादा घूमते हुए ये कहते हैं आज हम नॉर्थ गोवा घूमे थे या साउथ गोवा घूमे थे। 2 गोवा को 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो वो 2 गोवा की डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, जिसमें से हम आज नॉर्थ गोवा को कवर करेंगे। एक बार एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू। हम लोग जानेंगे क्या ऐसी चीजें जो नॉर्थ गोवा को खास बनाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमी जानेंगे नॉर्थ गोवा में क्या क्या, टूरिज्म के अलावा क्या क्या ऐसी चीज है जिससे नॉर्थ गोवा पैसा कमाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे जीआई टैग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर हम लोग जानेंगे कल्चर एंड सोसाइटी, ऐसे डांसेस के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसी डांस फॉर्म जो कि खाली गोवा के आइलैंड पे होती हैं। गोवा कार्निवल तो है ही मशहूर, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गोवा को खास बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वो हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया इन इकोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट सेक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर नॉर्थ गोवा में लाई करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइलाइट्स ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैं 4 चीजें डिस्कस करूंगा, फोर्ट, अग्वाडा एंड लाइट हाउस। जो ये लाइट हाउस है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट हाउस ऑफ एशिया। फिर मैं बात करूंगा महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, चपोरा फोर्ट और ओल्ड गोवा की। इसमें से ओल्ड गोवा ऐसा रीजन है जो कि गोवा का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ओल्ड गोवा पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। यही ओल्ड गोवा है जो कि पोर्टुगीज ने डेवलप किया है, और अभी तक उसमें वहां पे ऐसे चर्चेज, ऐसे सुंदर सुंदर चीजें हैं जो कि आज की डेट में पोर्टुगीज कल्चर के छाप को छोड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस, देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डिस्ट्रिक्ट, आज की डेट में इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फिर रिसेंट इनिशिएटिव्स एंड क्विक रिवीजन। तो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी विल डिस्कस टुडे। पूरा नॉर्थ गोवा हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे लेक्चर को अंत तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझेगा, जिससे आपको पेपर में कोई भी मुश्किल नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफर नॉर्थ गोवा का। तो देखो, शुरुआत करते हैं गोवा की लोकेशन से। इंडिया में गोवा कहां पे है तो आपको पता भी होगा, और ये देखिए ये जो है ये हमारा गोवा है, अरेबियन सी को टच करता हुआ कोस्टल साइड में। ये हमारा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, दिस इज गोवा। ठीक है, अब गोवा के अंदर चलते हैं क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट की। तो गोवा इस शेप में है जो कि मैंने जैसा बताया खाली 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। जो ये पहली डिस्ट्रिक्ट है दिस इज नॉर्थ गोवा, एंड ये जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है दिस इज साउथ गोवा। तो ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ एंड नीचे वाली साउथ। ठीक है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पूरा गोवा डिवाइडेड है। अगर आप मैप में देखोगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 2 ऐसे स्टेट है जिससे गोवा टच करता है, नॉर्थ गोवा टच करता है, और एक साइड ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है। पूरा का पूरा गोवा जो है इट इज अ कोस्टल एरिया, जहां पे बहुत फेमस एक पोर्ट भी है जो कि साउथ गोवा में लोकेटेड है। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से नॉर्थ गोवा उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 30 मई 1987 को हुई है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1947 में आजादी के टाइम पे नहीं है, इसे एस्टेब्लिश किया गया 30 मई 1987। गोवा की जो कैपिटल है पंजिम या पानाजी जिसे कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं नॉर्थ गोवा में लाई करती है। इसके अलावा पॉपुलेशन करीब 8 लाख के करीब है।
एरिया 1736 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अभी तक हमने जितनी डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है सबसे छोटा एरिया होगा ये वाला, ठीक है। मेजर लैंग्वेज इसमें कोंकणी बोली जाती है। यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज जो है इट इज द लोकल लैंग्वेज जो कि ज्यादातर यूज की जाती है। हिंदी और एक्सेट्रा भी यूज की जाती है, क्योंकि कोंकणी जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। मेजोरिटी जो रिलीजन है वो हिंदूज है, ठीक है। अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो देखो, सबसे पहला हाईलाइट बीचेस को छोड़ देते हैं, ये सब पार्टीज को छोड़ देते हैं। जो सबसे पहला हाईलाइट अगर मैं बात करूं तो डेट इज गोवा में, जो गोवा की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो नॉर्थ गोवा में है, विच इज कॉल्ड ओल्ड गोवा। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में जो ओल्ड गोवा टाउन है वो पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जिसमें चर्चेज एंड कॉवेनेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा के नाम से 1986 में उसे स्टेटस दिया गया है। इस ओल्ड गोवा में क्या क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रख सकते हैं, गोवा का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो एक ही है गोवा के अंदर, जो कि नॉर्थ गोवा में है। इसके अलावा वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस, जैसे मैंने बताया, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन नॉर्थ गोवा अगवाडा फोर्ट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो वो है जैक फ्रूट। गोवा के बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें से माइकोनी बेगाना, हरमल चिल्ली, अगेसिन ब्रिंजल, गोवा कैशू, ये सारे के सारे, जिसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज अबाउट ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, जैसा आपको पता है, अगर आपने एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री डिवाइडेड है, तो एंशिएंट टाइम में जैसे और जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो था वो आपका मौर्य, सतावना, चालुक्य इनके कंट्रोल में था, तो ऐसे एंशिएंट टाइम में गोवा भी इन रूलर्स के कंट्रोल में रहा है। इसके बाद राष्ट्रकूटास ने काफी टाइम तक नॉर्थ गोवा में रूल किया। नेक्स्ट आते कादम्बाज ऑफ गोवा। गोवा कादम्बाज के टाइम पे जो था, इसका कैपिटल जो था चंदौर से गोपाट, जो कि आज की डेट में ओल्ड गोवा है, वहां पे कादम्बाज ऑफ गोवा का कैपिटल था। इन्होंने हिंदुज्म और जैनिज्म दोनों को प्रमोट किया, बहुत सारे कॉइन इशू किए थे। इसके बाद मेडिवल टाइम में कादम्बाज ऑफ गोवा के बाद दिल्ली सल्तनत जो हमारा अकबर और इन सब में कंट्रोल में आया। जो मेन गोवा जो था, जो ओल्ड गोवा जो फ्लरिश हुआ, वो शुरू हुआ है 15-16 सेंचुरी से। 15-16 सेंचुरी में गोवा जो कंट्रोल में आया वो आदिल शाह के कंट्रोल में आया, बीजापुर के आदिल शाह के कंट्रोल में। लेकिन उसके बाद जब पोर्टुगीज का आना शुरू हुआ एज ए पोर्ट सिटी, पोर्टुगीज के कंट्रोल में, जब 1510 से लेके 1961 तक मेन गोवा की पूरी डेवलपमेंट हुई है। जो आप गोवा की हेरिटेज देखते हो, जो आज डेट में आप गोवा देखते हो, वो चर्चेस देखते हैं, क्योंकि पोर्टुगीज मेनली क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने बहुत सारे चर्चेस डेवलप किए। ओल्ड गोवा को एक फोर्टिफाइड सिटी बनाया, एज ए पोर्ट सिटी एस्टेब्लिश किया। तो ये सारी डेवलपमेंट जो थी वो पोर्टुगीज पीरियड में हुई थी। पोर्टुगीज के कंट्रोल में गोवा 1510 से 1961 तक रहा। इसका मतलब जब इंडिया आजाद हुआ था तो गोवा जो था वो पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। पोर्टुगीज ने अपनी एक कॉलोनी बना रखा था। इंडियन आर्मी ने 1961 में एक ऑपरेशन विजय कैरी आउट किया था, जिसमें उन्होंने पोर्टुगीज आर्मी को भगा के गोवा को अपने कब्जे में लिया था। तो गोवा वॉज लिबरेटेड फॉर पोर्टुगीज इन 1961। 1962 में इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। 1987 में गोवा को फुल स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। दैट इज व्हाई नॉर्थ गोवा जो है वो 1987 में एज ए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था। 1961 से लेके 1987 तक गोवा जो एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस था, तो इसके बाद नॉर्थ गोवा जो है वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई 1987 में। तो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ गोवा। अब हम लोग बात करते देखे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से स्टेट्स या रीजन से सराउंडेड है। तो जैसा आप देख रहे हो, नॉर्थ गोवा जो है वो एक साइड साउथ गोवा से सराउंडेड है, ठीक है। एक साइड पूरा अरेबियन सी है और दो स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर को टच करता है। तो जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो गोवा है, डेट जो गोवा भी है वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर को टच करेगा, क्योंकि नॉर्थ गोवा टच करता है। एक साइड अरेबियन सी। इसके अलावा दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो गोवा, नॉर्थ गोवा या गोवा का जो रीजन है ना, ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है। देखिए, सबसे पहले क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, दिस इज कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो यहां पे इस साइड आपका जो है बिल्कुल कोस्टल प्लेन है। जैसे जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हो, ठीक है, बीच में आपके मिडल प्लेटू और हिल्स आते हैं। ये एरिया ऐसे है जिसमें आयरन और मैंगनीज और बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। गोवा की माइनिंग इंडस्ट्री, जो कि
आज की डेट में बैन हो चुकी है, ऑलमोस्ट बैन हो चुकी है, बहुत कम माइनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सेम रीजन, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। और इसके बाद ईस्ट ही साइड और चले जाएंगे तो ईस्टर्न हिली रीजन टूवर्ड ईस्ट ऑफ नॉर्थ गोवा आपका टेरेन रेंजेस और फॉरेस्ट कवर बहुत डेंसर है। तो एक तरह से गोवा में आप ये देखोगे कि कोस्टल प्लेन से लेके हिली रीजन तक सारी की सारी चीज है। गोवा की हाईएस्ट पीक जो है वो सोमसागर है, विच लाइज एट द ट्रांजैक्शन ऑफ नॉर्थ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अब बात करते हैं रिवर ऑफ बॉडीज की। तो मेन रिवर जो गोवा की है वो दो रिवर मेन है, जिसमें से नॉर्थ गोवा में मांडोवी रिवर है। मेनली दो गोवा की मेन रिवर है, मांडोवी और जुआरी। मांडोवी और जुआरी को एक तरह से ट्विन रिवर्स भी कहा जाता है। और ये दोनों रिवर, अगर मैं बात करूं, कुंभुर्जा कैनाल है जो कि इन दोनों रिवर को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये चीजें जो है ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपर में पूछी जा चुकी है। कुंभुर्जा कैनाल जो है, ध्यान रखिएगा, इट कनेक्ट्स मांडोवी एंड जुआरी रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर नॉर्थ गोवा की बात करते हैं अब तो वो मांडवी रिवर है, ठीक है। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी नॉर्थ गोवा में मांडवी बेसिन है। तो अब मांडवी रिवर से जो कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली देखिए, मैंने जैसा बताया मांडवी रिवर पहली मेन रिवर है। इसका पुराना नाम था रियो डी गोवा, ठीक है, और एक तरह से नॉर्थ गोवा की लाइफलाइन है। ये कर्नाटका में ओरिजिनेट होके गोवा में पानाजी लास्ट पॉइंट है, जहां से ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। बहुत फेमस वाटरफॉल दूध सागर वाटरफॉल, दिस इज क्रिएटेड बाय गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे जो लोकेटेड है, इट इज क्रिएटेड बाय मांडवी रिवर। नेक्स्ट रिवर है मपूसा रिवर। देखिए मपूसा एक टाउन भी है गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा में ही सिचुएटेड है। मपूसा रिवर जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मांडवी रिवर, ठीक है। ये एक तरह से एग्रीकल्चर फिशिंग में ज्यादातर यूज होती है, लेकिन ये ट्रिब्यूटरी है मपूसा रिवर की। नेक्स्ट है आपका चपोरा रिवर। चपोरा रिवर जो है इट इज अनदर रिवर जो कि अरेबियन सी में ही फ्लो करती है। ध्यान रखिएगा ये जो है ये मांडवी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक तरह से नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की एक बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और इसके इसी रिवर पे चपोरा फोर्ट भी लोकेटेड है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका चपोरा रिवर हो गई अगली रिवर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है अंजुना रिवर एंड कालना रिवर। नेक्स्ट रिवर है त्रिकोल या त्रिकोल रिवर। ये गोवा और महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो गोवा और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये त्रिकोल रिवर बनाती है, और ये भी अरेबियन सी में फ्लो करती है। जो आपका पोर्टुगीज तिराकोल फोर्ट है ये इधर लोकेटेड है। तो अगर मैं रिवर की बात करूं एक बार फिर से समझ लीजिए, मेन रिवर जो लाइफलाइन है नॉर्थ गोवा की वो है मांडवी रिवर। इसके अलावा दूसरी रिवर जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो है मापुसा रिवर। मापुसा रिवर के पास एक और जो रिवर जो कि डायरेक्टली अरेबियन सी में फ्लो करती है दैट इज चापोरा रिवर। चापोरा रिवर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की बाउंड्री को बनाती है, सेपरेट करती है एक तरह से। और लास्ट रिवर है तेरेकोल रिवर जो कि गोवा और महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाती है, और वो भी अरेबियन सी में फ्लो करती है। तो दीज आर मेन रिवर्स ऑफ नॉर्थ गोवा जो कि नॉर्थ गोवा में फ्लो करती हैं। अब कुछ डैम्स भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें तीन नाम आपको याद रखने हैं। पहला डैम है अंजुनेम डैम। अंजुनेम डैम जो है इट इज ए मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, बहुत फेमस डैम या बहुत बड़ा डैम नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे डैम जो बने हुए हैं वो एक अंजुनेम डैम और एक है अमाथमे डैम। ये दो जो डैम है दीज आर यूज्ड फॉर बेसिकली माइनर इरिगेशन डैम की तरह, थोड़े बहुत पानी को स्टोर करके यूज करने के लिए यूज होते हैं। अब हम लोग चलते हैं आइलैंड। ये टॉपिक जो है ये अभी तक मैंने पुरानी किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस नहीं है, क्योंकि ये गोवा एक पहला शहर है जो कि पूरा का पूरा हमारे कोस्ट पे लाई करता है। तो इसमें कुछ आइलैंड है, गोवा के करीब 17 से 20 आइलैंड है, लेकिन मेन 6 आइलैंड जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत फॉर्म किए जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो 6 मेन आइलैंड। तो गोवा का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है चोराव आइलैंड। चोराव आइलैंड में याद रखिएगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो चोराव आइलैंड में फेमस है, एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ गोवा। नेक्स्ट आइलैंड जो है वो है दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड में 2 फेस्टिवल, बोंडेराम फेस्टिवल और पोटेकर फेस्टिवल, ये गोवा के बहुत फेमस है, जो कि एक्सक्लूसिवली दीवार में ही होते हैं, गोवा के दीवार आइलैंड पे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट एस्टेवम आइलैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ गोवा। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक भिंडी उगाई जाती है जो कि और कहीं इंडिया में नहीं मिलती, गोवा में बहुत फेमस है ये भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुंभुर्जा आइलैंड।
कुम्बुर्जा आइलैंड जैसा मैंने बताया, इट इज ए नेम जिसमें कुम्बुर्जा कैनाल जो है इट कनेक्ट्स टू रिवर मांडवी एंड जुआरी। इसके अलावा कुम्बुर्जा आइलैंड जो है इट इज वेरी फेमस फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड क्रोकोडाइल हैबिटेट। यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल जो है वो बहुत पाए जाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत सिलेक्टेड जगह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रामेचेन-जुआम और कैवेव आइलैंड। ये जो आइलैंड है ये एक माइनर आइलैंड्स है जो कि इनके साथ काउंट किए जाते हैं। और रामेचेन-जुआम में आपका कोकोनट और सुपारी इसकी प्लांटेशन बहुत होती है। ठीक है, तो दीज आर द आइलैंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर की। तो देखो, अगर आप लोग गोवा गए हैं तो आपको ये तो पता होगा कि गोवा में कुछ चीजें तो ऐसी जो बहुत फेमस है, जिसमें से एक है काजू। काजू और नारियल गोवा के बहुत फेमस है। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्शन बैकबोन फॉर कोस्टल इकोनॉमी। तो ये जो काजू और ये सब है ये उगते हैं आपके लेटरलिटिक सॉइल में। ठीक है, लेटरलिटिक सॉइल जो है 60 to 65% गोवा में यही सॉइल पाई जाती है, विच इज उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो कई बार इसमें लाइम एप्लीकेशन भी की जाती है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी पुअर होती है। लेकिन कोकोनट और कैश्यू जो है वो ज्यादातर इसमें उगाए जाते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट गोवा का याद रखिएगा, विच इज खजान लैंड्स। खजान लैंड्स जो है इट इज वेरी टिपिकल टू गोवा। इट इज लाइक ए टाइप ऑफ जो पुरानी लैंड है जो कि पहले इनफर्टाइल थी, बंजर थी, उसको फर्टाइल बना के कोस्टल वेटलैंड की फॉर्म दी गई है। ठीक है, यूजिंग डाइक्स, स्लूइस गेट एंड कैनाल। तो खजान लैंड का कॉन्सेप्ट हम नोट से पढ़ सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोवा इकोनॉमी। तो अगर मैं बात करूं सॉइल की, तो देखिए लेटरलिटिक सॉइल में मेनली कैश्यू, कोकोनट, एरिका नट, ये तीन, कैश्यू, कोकोनट, सुपारी। पैडी जो होता है वो कम है, लेकिन ये तीन मेन क्रॉप है। एल्यूवियल सॉइल क्योंकि गोवा में कम है, इसलिए पैडी, शुगरकेन, बनाना, वेजिटेबल्स ये कम ही ग्रो किए जाते हैं। कोस्टल सैंडी सॉइल में भी कोकोनट, वाटरमेलन, ग्राउंडनट ये सब ग्रो किए जाते हैं। और इसके अलावा ये कुछ माइनर वो हैं सॉइल में जो कि फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल में प्लांटेशन क्रॉप, तो एरिका नट, ब्लैक पेपर। तो ज्यादातर अगर आप गोवा जाए तो वहां के मसाले, काजू ये बहुत फेमस है। ये इसी रीजन से क्योंकि वहां पे लेटरिटिक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल ये सारी ज्यादा होती है। तो कैशू, कोकोनट, एरिका नट, स्पाइसेस, दिस आर वेरी फेमस फॉर गोवा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए नॉर्थ गोवा की मेनली जो इकोनॉमी है डेट इज टूरिज्म बेस्ड, लेकिन इसके अलावा एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज ये सब भी चीजें यूज होती है। बट माइनिंग का जो था 2012 तक गोवा वॉज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ, जहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता था वाया मारमुगा पोर्ट जो कि साउथ गोवा में। लेकिन 2012 में माइनिंग बैन के बाद जो माइनिंग का कंट्रीब्यूशन है बहुत कम हो गया है। तो मेनली गोवा जो है आज की डेट में वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे थ्राइव करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैक्स। तो जैसा मैंने बताया गोवा में काफी जीआई टैक्स है, जिसमें से नॉर्थ गोवा में पहला जीआई टैग का नाम है जिसे 2021 में स्टेटस दिया गया था, मिंडोली बनाना। मिंडोली बनाना एक स्पेसिफिक टाइप का केला ही है, पर थोड़ा बड़ा होता है और इसे रिवर बैंक ऑफ चपोरा में ग्रो किया जाता है। ये गोवा के अलावा कहीं नहीं मिलते, इसलिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया हुआ है मिंडोली बनाना। सेकंड जो नाम है वो है हरमल चिल्ली। हरमल चिल्ली एक तरह की लाल मिर्च है जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ गोवा के हरमल विलेज में पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो खासियत है वो 2020 में से जीआई टैग दे दिया गया है क्योंकि ये खाली गोवा के इसी विलेज में मिलती है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है बैगन, अगेसिम ब्रिंजल। इसका स्टेटस 2023 में से जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। ये अगासाइम विलेज में नॉर्थ गोवा में पाया जाता है। नेक्स्ट एक मिठाई है गोवा की, गोवन खाजे। ये एक ट्रेडिशनल गोवन स्वीट है जिसे 2021 में जीआई टैग का स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट गोवा कैश्यू को 2023 में दिया गया। गोवा कैश्यू तो स्टेट फ्रूट है गोवा का। गोवा इज फेमस फॉर काजू, जो कोई जाता है वहां पे काजू जरूर खरीदता है। तो गोवा कैश्यू को 2023 में जीआई टैग का स्टेटस दिया गया। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है मनकुरन मैंगो। ये भी एक स्पेशल टाइप का मैंगो है, ठीक है, जिसे 2023 में इन दोनों को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके जीआई टैग्स हैं जो कि नॉर्थ गोवा के बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के बाद कल्चर एंड सोसाइटी की। तो देखिए गोवा का कार्निवल जो है जो जनवरी में होता है दैट इज वेरी फेमस। इसके अलावा गोवा भी क्योंकि ये करीब 450 साल तक पोर्टुगीज रूल में रहा, तो इसमें क्रिश्चियन और कोंकणी दोनों का ब्लेंड है। कई रीजन ऐसे भी है जो क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं,
लेकिन कोंकणी फेस्टिवल भी बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं। तो इस तरह से कोंकणी हिंदू ट्रेडिशन, पोर्टुगीज ट्रेडिशन, ये बहुत प्रॉपर मिक्सचर है। तो अगर मैं इसमें फेस्टिवल्स की बात करूं तो कुछ फेस्टिवल बहुत फेमस हैं जो कि स्पेसिफिक नॉर्थ गोवा में ही पाए जाते हैं, जिसमें से पहला फेस्टिवल है बोंडेरम फेस्टिवल। अगर मैं बोंडेरम फेस्टिवल की बात करूं तो ये एक फ्लैग फेस्टिवल है जो कि गोवा के दिवार आइलैंड में होता है, पोर्टुगीज, जब से पोर्टुगीज का कंट्रोल था तब से। ठीक है, ये एक तरह से एक लैंड रिक्लेमेशन फेस्टिवल है, जिसमें एक टाइम पे कुछ लैंड रिक्लेम की गई थी, जिसके बाद वहां के लोग जो होते हैं वो फ्लैग को लेकर इसे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आज तक भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बस अब क्या है कि एक तरह से ये परेड, म्यूजिक, फ्लोट, इन सबको लेके इस सबका कॉम्बिनेशन से बोंडेरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो फेस्टिवल इट इज पोटेकर फेस्टिवल। ये एक तरह से आप कह सकते हो गोवा का हेलोइन है। ठीक है, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है दिवार आइलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। यंग मैन और बॉय मास्क पहन के एक दूसरे को टीज करते हैं। तो पोटेकर फेस्टिवल नाम याद रखिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड इन दिवार आइलैंड। थर्ड इज सनगोट। सनगोट क्या है? बोट फेस्टिवल कहते हैं इसे। इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो फिशरमैन होते हैं वो बोट को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं, इसलिए इन बोट्स को नाम दिए गए संगोट। ठीक है, जिनको साथ में बांध दिया जाता है। ये बेसिकली 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू सेंट पीटर, जो कि एक फिशरमैन थे, और सेंट पॉल, जो कि पैट्रन सेंट्स ऑफ फिशरमैन माने जाते हैं। तो इनको ऑनर करने के लिए संगोट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन गोवा। अब अगर मैं बात करूं कुछ फोर्ट आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस की, तो कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला है फुगड़ी एंड ढालो। सेकंड इज गोढ़े माडनी, ये एक हॉर्स डांस है। देखनी डांस, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक ट्रेडिशन का मिक्सचर। मुंडो एंड डुलपोट डांस, गोफ डांस और कुंबी डांस। दीज आर ऑल द फोक आर्ट्स एंड डांस जो कि गोवा में स्पेसिफिक कैरी आउट किए जाते हैं। इनके नाम ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कुंबी डांस इज एसोसिएटेड विद स्टेट या आपका देखनी डांस इज एसोसिएटेड विद स्टेट, तो द करेक्ट स्टेट इज गोवा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कल्चर एंड फेस्टिवल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इकोलॉजी की। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इसके अलावा एक और माइनर स्मॉल सेंचुरी है जिसका नाम है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। जो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये गोवा के लार्जेस्ट आइलैंड चोराओ आइलैंड पे सिचुएटेड है। इसका जो नाम है ये एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स तो आती हैं इस बर्ड सेंचुरी में, जिसके लिए फेमस है। इसके अलावा दिस सेंचुरी जो है इट इज ए प्राइमरी मैंग्रोव एस्टुराइन हैबिटेट। यहाँ पे मैंग्रोव भी बहुत पाए जाते हैं। मैंग्रोव आपको पता है विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो सलीम वाली बर्ड सेंचुरी है दिस इज वेरी फेमस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइलाइट्स ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट पे। अब नॉर्थ गोवा जाए तो आप सब लोग जो है, अगर जो भी नॉर्थ गोवा गया है वो उसने अगवाडा फोर्ट का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो अगवाडा फोर्ट है, कहने को तो एक किला है, लेकिन ये जो किला है ये बनाया किसने था, क्यों बनाया था, ये आज हम जानेंगे। तो अगवाडा फोर्ट जो है इट इज सिचुएटेड ऑन सिंक्रिम प्लेटो नियर कांडोलिम बीच। ठीक है, बांडवी रिवर पे ये सिचुएटेड है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में। इट वॉज बिल्ड बाय पोर्टुगीज इन 1612। तब ये फोर्ट क्यों बनाया गया था? देखो जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ज्यादातर फोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली पोर्टुगीज ने भी प्रोटेक्ट करने के लिए डच और मराठा इन्वेजन, डच यानी कि आपका डच और मराठा इन्वेजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पोर्ट बनाया था, क्योंकि इस पोर्ट से चारों तरफ का जो गोवा था उस टाइम का वो प्रॉपरली क्लियर नजर आता था और इससे प्रोटेक्शन बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम थे। अगवाडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो देखिए एक कोस्टल एरिया था, तो जो शिप्स आती थी उससे फ्रेश वाटर लेने के लिए अगवाडा जो है ये पानी का एक नाम होता है। तो यहाँ पे क्या होता था, शिप्स आती थी, यहाँ पे आके रुकती थी, फ्रेश वाटर लेती थी और फिर आगे जाती थी, तो इसलिए इसका नाम अगवाडा फोर्ट दिया गया। अगर मैं बात करूं इसके की फीचर्स की, तो एक फीचर तो ये है, यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया था 1864 में, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्किंग लाइट हाउस ऑफ एशिया। ये शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए, पढ़ा होगा आपने, शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस का यूज होता था, अगवाडा फोर्ट लाइट हाउस। इसके अलावा
ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है ये रेड लेटराइट स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, लेटराइट सॉइल क्योंकि यहाँ पे बहुत मिलती है, लेटराइट स्टोन से बनाया गया है। और इसके अंदर एक नेचुरल स्प्रिंग ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज जो था उस टाइम पे, एशिया का बहुत बड़ा फ्रेश वाटर स्टोरेज जो था वो इस फोर्ट के अंदर था। आज की डेट में ये नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बस इंडिया में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में एक मॉन्यूमेंट है। दूसरा बात करते हैं महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अगर आप देखना चाहते देखिए ये फोर्ट था, ये हमारा, और ये लाइट हाउस। नेक्स्ट है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 1999 में एस्टेब्लिश की गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज नेम्ड आफ्टर महादेवी या मांडोई रिवर के नाम पे इसका नाम दिया गया है। इसे एज ए गोवा का पहला टाइगर रिजर्व कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल गया है अंडर द NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास ये प्रपोजल गया कि इसे एक टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया जाए। इट इज ए क्रिटिकल कॉरिडोर बिटवीन टाइगर मूवमेंट फॉर गोवा, जो टाइगर मूव करते हैं गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये कॉरिडोर का काम करता है। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीसरा जो है डेट इज चापोरा फोर्ट। जैसे अग्वाडा फोर्ट है वैसे ही चापोरा फोर्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन चापोरा रिवर। बांडुई रिवर पे अग्वाडा फोर्ट हो गया, चापोरा रिवर पे चापोरा फोर्ट हो गया, नियर वेगेटर ब्रिज। ये जो था ये पोर्टुगीज ने, आदिल शाही ने बनाया था। जो पोर्टुगीज से पहले जिन्होंने ओल्ड गोवा को मैंने बताया फोर्टिफाई किया, उसी के एक जो रूलर थे आदिल शाही, रूलर्स ऑफ बीजरपुर, इन्होंने पोर्टुगीज से आने से पहले ये फोर्ट बनाया था। 1717 में पोर्टुगीज ने रीबिल्ड किया टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंसेस। आज की डेट में भी ये फोर्ट जो है वो इट इज वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि बहुत फेमस है। और ये जब तक फोर्ट जो है इसने प्रोटेक्शन के लिए पोर्टुगीज और उससे पहले जो रूलर थे उनको हेल्प किया। फोर्थ जो है डेट इज ओल्ड गोवा। देखिए ओल्ड गोवा जो है इट इज वेरी फेमस फॉर चर्चेज। अगर आपको गोवा के चर्चेस, पोर्टुगीज कल्चर देखना है तो ओल्ड गोवा, पूरे गोवा में ओल्ड गोवा जो ऐसी जगह है जहां पे चर्चेज जो है आपको लाइन से मिलेंगे। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। 1986 में यूनेस्को ने चर्चेज एंड प्रोवेनेंट ऑफ गोवा के नाम से गोवा की पहली और एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी वो ओल्ड गोवा थी। ओल्ड गोवा जो था इट वाज द सीट ऑफ आर्क बिशप ऑफ गोवा। इसे रोम ऑफ द ईस्ट के बारे में जाना जाता है। और देखिए ओल्ड गोवा के अंदर जितने मॉन्यूमेंट्स हैं दे ऑल आर कवर्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जिसमें अगर कुछ मेजर मॉन्यूमेंट्स की बात करूं तो एक तो है बेसिलिका ऑफ बॉमजियस। ये ओल्डेस्ट चर्च है, एक तरह से एशिया का भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है। ठीक है, जो कि 1605 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट है कैथेड्रल ऑफ सेंट कैथरीनाइट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च ऑफ एशिया। इसका भी, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अलावा आप नीचे देखोगे बहुत सारे चर्चेस के नाम है। दीज ऑल आर द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो कि ओल्ड गोवा में है, जिसको पोर्टुगीज कल्चर से रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाउन विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए नॉर्थ गोवा की हमने जनरल बात डाल ली, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट में, एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका ओल्ड गोवा। दूसरा इंपॉर्टेंट टाउन जो है वो है गोवा की कैपिटल पंजिम। पंजिम जो है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडवी रिवर। इट इज कैपिटल सिटी ऑफ गोवा। और सबसे पहले बात करें इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की तो पोर्टुगीज ने 1843 में ओल्ड गोवा से पंजिम में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो ओल्ड गोवा जो थी वो कैपिटल थी टिल 1843। 1843 में ओल्ड गोवा से पंजिम को शिफ्ट करके इसे एक प्लैन्ड सिटी की तरह डेवलप किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेजर लैंडमार्क जैसे कि मिरामर बीच, कला एकेडमी, आदिल शाह पैलेस, जिसे इंडाल्को पैलेस भी कहा जाता है, ये सब पंजिम में कुछ मेजर लैंडमार्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट पंजिम। आप इसे नोट से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये नोट्स ना अपने आप में पूरी एक वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन है। आप चाहे तो इन सब चीजों को नोट से पढ़ के आराम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, टाउन्स की बात करूं तो एक टाउन है बिचोलेम। बिचोलेम इज वेरी फेमस फॉर आयरन और माइनिंग। वहां पे आयरन और मैंगनीज की माइनिंग बहुत होती थी, बट आज की डेट में रोका हुआ है। इसके अलावा मेयम लेक और आर्लमा केव भी वहां पे है। परनेम जो है इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट तालुका ऑफ नॉर्थ गोवा विच एक्ट एज ए गेटवे ऑफ गोवा फ्रॉम महाराष्ट्र साइड। तो अगर गोवा से महाराष्ट्र जाना है तो जो आखिरी तालुका जो पड़ेगी जिससे आप क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर होगे डेट इज परनेम। तो नॉर्थ गोवा के अंदर परनेम जो है वो लास्ट तालुका है।
संखली इंडस्ट्रियल टाउन है, ठीक है, जहां पे सप्तोकेश्वर टेम्पल जो है गोवा का एक बहुत पुराना टेम्पल लोकेटेड है, और वालपोई इट इज द हेडक्वार्टर, और यहाँ पे महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो दीज आर सम अदर टाउन जो कि अगर आपको किसी पेपर के लिए करना है तो आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो देखिए गोवा की अगर आप समझे हो तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, तो सबसे पहली है कोस्टल ज्योग्राफी, क्योंकि गोवा जो है वो अरेबियन सी पे लाई करता है, तो इसमें जितने भी कोस्टल इकोनॉमी जो है इसके लिए गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी, एक तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए एंट्री पॉइंट है, तो बॉर्डर सेंसिटिव भी है गोवा, ये इंटरस्टेट ट्रेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म तो है ही, इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, साउथ गोवा में मार्मोगोवा पोर्ट जो है इट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट, जो कि ट्रेडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंट इनिशिएटिव में अभी कोई रिसेंट इनिशिएटिव नहीं है, एज ऑफ 2025 टॉपिक में कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे नहीं ले गया है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एंड लास्ट में वी विल गो फॉर क्विक रिवीजन। तो जैसा मैंने सारी चीजें डिस्कस करी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल अगर डिस्कस करो तो हेडक्वार्टर है पारांजी पंजिम विच इज ऑल्सो कैपिटल। 1736 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नॉर्थ गोवा का। 1987 में जब गोवा को स्टेटहुड मिला तब गोवा को फॉर्म किया गया था। ज्योग्राफी की बात करूं तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा में लाई करता है, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका को टच कर रहा है, एक साइड अरेबियन सी को टच करता है, और वेस्टर्न घाट्स का ये पार्ट है विच इज पार्ट ऑफ यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। मेजर रिवर्स की बात करूं तो मांडवी रिवर, चपोरा रिवर, तिराकोल रिवर, इसके अलावा डैम दो डैम बने हुए थे, ये सारी चीजें यहाँ पे लोकेटेड है। नेचुरल फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ में महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, एंड सेकंड इज डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइलैंड में बात करें तो कुछ आइलैंड, चुराव आइलैंड सबसे बड़ा था जहां पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, दीवार आइलैंड, बोंडरम फेस्टिवल, सेंट एस्टिवन आपका आइलैंड ऑफ वेजिटेबल कहलाता है, कम्बुर्जा आइलैंड जो है इट कनेक्ट्स, कम्बुर्जा कैनाल जो है वो दो रिवर जो ट्विन रिवर से उनको कनेक्ट करता है। यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है आपका है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ ओल्ड गोवा, ठीक है, जो कि ओल्ड गोवा में सिचुएटेड है, 1986 में स्टेटस मिला। इसके अलावा ये कल्चरल फेस्टिवल, इकोनॉमी, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इट इज नथिंग इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका गोवा का पूरा लेक्चर जिसमें हमने A to Z सारी चीजें डिस्कस करी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एक नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिसर्च करने के बाद ये नोट्स बनाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट की हर एक वीडियो का एक्सेस मिल सके और आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाए इंडिया अनलॉक चैनल पे। मिलते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट में फिर से एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।